आपको भी ऐसा लग रहा है कि मेरा और मेरे पार्टनर का रिश्ता बहुत सुंदर चल रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा था, परंतु एक पर्टिकुलर टाइम आपको याद आता है कि उसके बाद सब कुछ खराब हो गया। तो अगर ऐसे संकेत आपको मिल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर समय के बाद या तो कोई हमारे घर आया, मिलकर गया और उसके जाते ही फिर सब कुछ खराब हो गया। कभी कभी आप लोग कभी किसी के घर गए, किसी रिश्तेदार या मित्र के घर गए, कुछ खाए पिए, वहां बैठ कर आए, बातें बता कर आए अपनी, और आने के बाद आपने महसूस किया कि सब कुछ बिगड़ता चला गया। जितना प्यार भरा संबंध था वो नफरत में बदलने लगी। जितनी अंडरस्टैंडिंग थी, जिसका दम भरते थे आपकी, मेरा पति मुझसे बहुत प्रेम करता है, मेरे बिना बोले वो मुझको समझ जाते हैं, मैं जो मांगती हूँ वो मुझे देते हैं, ऐसी जो चीजें थी वो कम होने लगी और फिर खत्म होने लगी। कहीं ना कहीं अब आपका पति प्रेम नहीं करता है, बोलने से नहीं समझता, बिना बोले क्या समझेगा, बोलने से आपके वर्ड नहीं समझता, आपके शब्द नहीं समझता, आपके जज्बात नहीं समझता। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि विवाह हुआ था तो सब कुछ ठीक चल रहा था और उसके बाद किसी इंसान ने ऐसा कुछ कर दिया, तो एक बात मानकर चलो, कोई तंत्र क्रिया हो सकती है, कोई क्रिया किया कराया हो सकता है, किसी ने पानी पढ़कर दिया, किसी ने कुछ खाने की चीज में मिलाकर दे दिया, किसी ने नजर लगा दी, नजर दोष बाधा है, या कोई तंत्र क्रिया है जिसकी वजह से तुम दोनों का प्यार भरा रिश्ता अब खंडित हो रहा है। इसका कोई समाधान नहीं होता। अगर कोई जानकार है तभी वो इसका कट कर सकते हैं, अन्यथा इसमें ही कितने रिश्ते टूट जाते हैं। एक साधारण इंसान इस पर कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जो चीजें दिखती है उसी पर काम करोगे ना। जो चीजें नजर ही नहीं आती है, जो चीजें केवल महसूस हो रही है, वो भी बेबुनियाद, आप किसी को बोलो तो वो विश्वास नहीं करेगा, परंतु आपका मन जानता है कि ये ऐसे नहीं थे, इनकी बोली बदल गई है, इनका व्यवहार बदल गया, इनका स्वभाव बदल गया, और अगर सब कुछ ठीक हो तो फिर ये ठीक हो जाएंगे, मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। अगर ऐसा महसूस हो रहा है तब मेरा बताया यह प्रयोग रिश्तों में किसी ने भी पेच लगाई हो, सुधर जाएगा। तंत्र क्रिया का असर हो, नजर दोष हो, किसी ने बैठकर चाबी घुमाई हो, किसी ने कुछ ऐसा किया हो, खिला दिया हो, पिला दिया हो, कोई वशीकरण कर दिया हो, या कोई अन्य औरत अपने काबू में रख रही है, कोई तंत्र क्रिया के माध्यम से आपके पति को अपने काबू में रख रही है, किसी ने कुछ भी किया हो, अगर मेरा बताया आज का यह प्रयोग आप करते हैं, आपका पति पूर्ण रूप से आपकी मुट्ठी में होगा। फिर आपसे पूछे बिना एक गिलास पानी नहीं पिएगा, बाहर जाएगा, आपको बताकर आकर आपको बताएगा, माँ को प्रेम करेगा, माँ की बात मानेगा, परंतु आप उसके लिए श्रेष्ठ होंगी, सबसे ऊपर होंगी। एक लड़की जब ब्याह कर ससुराल आती है तो केवल इतना ही ख्वाहिश रखती है कि थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा सम्मान मिले उसे, है ना, थोड़ा सा सम्मान मिले उसे। और जब उसकी कद्र नहीं होती ससुराल में, जब उसका मान सम्मान नहीं होता, तब वो उसको परेशानी होती है, तब उसको मुश्किल होती है, फिर वो घर छोड़ने का सोचने लगती है। अगर पिता के घर चली जाओगी तो ये दूरी बढ़ती चली जाएगी और एक दिन यकीन मानो ये रिश्ता टूट जाएगा। इसीलिए घर छोड़कर नहीं जाना, पिता का घर नहीं जाना। पिता का घर अपना है, पिता अपने हैं, वो घर अपना है, लेकिन ससुराल को अब तुम्हें संभालना है। यहाँ तुम्हारे बच्चे हैं, ये तुम्हारा घर है, और जब विवाह किया है तो विवाह निभाना है। परिस्थितियां बिगड़ी है, मैं सुधारूंगी, मैं केवल माध्यम मात्र हूँ। जो उपाय बताती हूँ आप पूर्ण विश्वास के साथ करती हैं और मेरे बताए समय से कम समय लगता है आपको सफलता मिलती है। यह अद्भुत है। आप बहुत भरोसे के साथ जब इस प्रयोग को करती हैं तो मैं 1 सप्ताह बोलती हूँ तो आप 1 दिन में काम कर लेती हो। यह आपका विश्वास जीतता है, मेरे उपाय से भी बढ़कर आपका विश्वास है। तो चलो पूर्ण विश्वास के साथ ध्यान से सुनो, समझो कैसे एक मुट्ठी अनाज, आज मैं आपको जो प्रयोग बताने जा रही हूँ उसमें 1 मुट्ठी मूंग की दाल लगेगी आपको। सिर्फ हरी मूंग की दाल से आप रिलेशनशिप सुधारोगे। बुध एक ऐसा ग्रह है जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं, उसकी बातें नहीं करते हैं, उसकी वैल्यू को कम समझते हैं। बुध ग्रह बहुत खूबसूरत ग्रह है, ये बिगड़ जाए तो वाणी बिगड़ जाती है, ये बिगड़ जाए तो बुद्धि बिगड़ जाती है। इंसान अपने घर में आग लगा लेता है और बुद्ध सुधर जाए तो कैसे चतुराई से अपने जीवन को सफलतापूर्वक जीता है। तो बुध ग्रह पर आधारित आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ, दो दिलों के बीच की दूरियां खत्म होगी। तुम्हारा पति तुम्हें समझेगा, तुमसे प्रेम करेगा, तुम्हारे करीब आएगा, तुम्हारे पास रहना चाहेगा, आकर्षण इतना बढ़ेगा तुम्हारा, और जुबान इतनी सुधरेगी उसकी कि ये रिश्ता कोई चाह कर भी नहीं तोड़ सकता। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं।
पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली। आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हो। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। रिश्ता नहीं टूटेगा, रिश्ता बहुत बहुत मजबूत हो जाएगा समय के साथ। जो 2 मिनट नहीं निकाल रहा है आपके लिए, वो दिन भर बैठा रहेगा आपके पास। इस प्रयोग को आपको बुधवार को करना है। स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाना और एक हरा कपड़ा पहन लेना। ग्रीन कपड़ा, फीका पाउडर ग्रीन चलेगा, पत्ता ग्रीन चलेगा, लेमन ग्रीन चलेगा, डार्क ग्रीन चलेगा, परंतु हरा हो। बुध ग्रह का कलर, हरे कलर से अद्भुत संबंध है। ग्रह और एक्टिव हो जाता है। हरा कपड़ा पहन लेना, ना हो तो एक हरा दुपट्टा डाल लेना। एक हरी इलायची को पानी में डालकर थोड़ा सा उबाल लेना और इलायची का पानी ठंडा करके थोड़ा सा अपने पास रख लेना। आपको एक मुट्ठी हरी मूंग की दाल चाहिए। हरी मूंग की दाल हाथ में ऐसे बंद कर लेना, मुट्ठी को ऐसे बंद कर लेना, आंखें बंद करना, पति की अनुभूति करना, स्मरण करना, उसको देखने का प्रयास करना। हरी इलायची का जो जल आपने उबाल कर रखा, वो जल अपने सामने एक गिलास रख लेना। पीने का जल रखना, आपको पीना है बाद में। मूंग की दाल को हाथ में बंद करके अच्छी अनुभूति करना, पार्टनर को देखने का प्रयास करना। उसका चेहरा दिखाई देने लगेगा, उसकी हंसते हुआ फेस दिखेगा, उसकी बातें सुनाई देगी। जब प्रेम करता होगा, जब साथ होगी, अच्छे संबंध होंगे, उन दिनों को याद करना, ऊर्जा को कनेक्ट करने का प्रयास करना। तुम दोनों जन्म जन्मांतर के साथी हो, कभी अलग नहीं हो सकते, किसी के कहने से अलग नहीं हो सकते। इस बात की अनुभूति करना और जिस मंत्र को मैं कहूँ उस मंत्र को केवल 5 टाइम बोलना। 5 अंक बुद्ध का होता है, केवल 5 बार आप इस मंत्र को बोलना। आपको कहना है ओम ऋषि श्रींग श्रियंग, ओम ऋषि श्रियंग श्रियंग। इस मंत्र को केवल 5 बार आप बोलना। 5 बार बोलने के बाद इसको, जिसको अभी आपने अभिमंत्रित किया है पति की अनुभूति करके, और इस मंत्र से किसी पात्र में रख देना। इलायची वाला जल संपूर्ण हाथ में लेना और कहना, आज से, अभी से, इसी क्षण से मेरे और मेरे पति का रिश्ता अच्छा हो गया, सुधर गया। वो मुझसे प्रेम करते हैं, मैं उससे प्रेम करती हूँ, और ये रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। ऐसी अनुभूति करके, ऐसे पावरफुल ऊर्जा के साथ, एनर्जी के साथ इस संपूर्ण वाटर को आप पी लेंगे। इलायची के जल को संवहन कर लेना, वहन कर लेना, पूरा पी लेना। और ये जो अनाज आपने रखा है, ये दाल आपने रखी है हरी मूंग की दाल, ये कबूतर खाएंगे। कबूतर खाए, मैं ना खाए, आपको पंछियों को डालना है बुधवार के ही दिन। तो इसको थोड़ा सा जल में डाल देना। जल में डाल दोगे तो सॉफ्ट हो जाएगा। वैसे तो कबूतर खड़े दाने भी खा लेगा। आपको लगता है कि इसको मैं जल में फुला कर दूं तो जल में दे देना, फूल जाए तब खिलाना, नहीं तो ऐसे भी खिला देना। कबूतर वैसे भी चुन लेते हैं, है ना, उनको कड़ा नहीं लगता है। आप इस एक मुट्ठी दाल को कबूतर को खिलाएंगी, इलायची का जल खुद पिएंगे और इस उपाय को दूसरी बार नहीं करेंगे। अगला बुध नहीं आएगा, एक दिन में चमत्कार देखेंगे आप। जो देखना नहीं चाहता वो आपकी बोली बोलेगा। आपका पति होगा पूर्ण रूप से आपकी मुट्ठी में, आपके वश में। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।